सागर के सिविल लाइन स्थित विवेकानंद प्रतिमा के आसपास पसरी गंदगी और शराब की बोतल के कारण प्रतिमा स्थल की उपेक्षा होती देख आज शिवसेना कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मामले में इसकी निगरानी के लिए जिम्मेदार नगर निगम प्रशासन सहित अन्य प्रशासनिक अमले के प्रतिमा स्थल के रखरखाव को लेकर कोई सुध नहीं लेने पर प्रतिमा स्थल के पास ही धरना देते हुए जमकर नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया और 3 वर्ष पूर्व भी निर्मित इस पार्क की दुर्दशा को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। मामले में प्रदर्शनकारी शिवसेना कार्यकर्ताओं ने इस बात पर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि जिस पार्क का 3 वर्ष पूर्व निर्माण हुआ हो उसके दोबारा कायाकल्प के नाम पर स्मार्ट सिटी के द्वारा पुनः पार्क के आसपास जारी नाली एवं सड़क निर्माण के कारण पार्क की बाउंड्री वाल को तोड़ दिया गया और इस पार्क में यहाँ काम कर रहे लेबर का आशियाना बना पार्क होने से यहाँ गंदगी का आलम बना हुआ है। जिस महापुरुष स्वामी विवेकानंद के मार्ग पर चलने का दम यहाँ के सत्ताधारी पार्टी के नेता द्वय भरते हैं, उनकी ही सरकार के राज में प्रशासन में बैठे अधिकारियों की उदासीनता के चलते महापुरुष के प्रतिमा स्थल के रखरखाव में लापरवाही चिंता का विषय है। शिवसेना कार्यकर्ताओं के विरोध की जानकारी के बाद मामले में पार्क के आसपास काम कर रही स्मार्ट सिटी का अमला हरकत में आया और बनी अव्यवस्था पर खेद जाहिर करते हुए शिवसेना के कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत कराते हुए प्रतिमा स्थल के आसपास सफाई कराई, जब जाकर यह मामला शांत हुआ। की तरफ जा रहा तो मैंने देखा कि ये पूरा पार्क है जो तहस नहस पड़ा हुआ है। इसका लोकार्पण आज से 3 वर्ष पूर्व ही हुआ है 2017 में। तो मैंने देखा कि यहाँ देखना चाहा कि आखिर क्या वजह है कि पूरा पार्क तहस नहस है। जब पार्क में अंदर आया तो देखा कि मूर्ति के पास घुटन डली हुई है, दारू की बोतलें डली हुई हैं और वहीं पर खाना बन रहा है, बर्तन धुल रहे हैं मूर्ति के समीप ही। तो ये एक प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का अपमान है। सागर जिले के जितने भी आला पदाधिकारी हैं, कलेक्टर, स्मार्ट सिटी सीईओ, जिला पंचायत सीईओ, सभी युवा हैं और स्वामी विवेकानंद वैसे तो सभी के आदर्श हैं, लेकिन युवाओं को माना जाता है, इसलिए हम उनकी जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सभी जो जिला के आला पदाधिकारी हैं वो भी जब युवा होते हैं तो ये इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं कि वहाँ पर गंदगी फैल रही है, जूठन डली हुई है और ऐसे पदार्थ वहाँ पर डले हुए हैं, शराब की बोतलें डली हुई हैं। तो ये काफ़ी निंदनीय है। तो पहला तो मेरा इसी बात पे से विरोध था स्मार्ट सिटी सीईओ के खिलाफ और स्मार्ट सिटी के खिलाफ कि आप जो कार्य करवा रहे हैं तो इस प्रकार की गतिविधियां हो रही, वहाँ जूठन डली हुई है। और दूसरा ये कि 3 वर्ष पूर्व जिस पार्क का लोकार्पण हुआ है तो ये पार्क ना ही स्मार्ट सिटी सीईओ के पैसों से बना है, ना ही जिला कलेक्टर के, ना जिला पंचायत सीईओ के, ये जनता के पैसे से बना हुआ है। हम नहाने की साबुन से लेके जो कपड़े पहनते हैं उसमें भी 1-1 रुपये जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स से ये सार्वजनिक चीज़ें बनाई जाती है। तो ये हमारे पैसे का दुरुपयोग है। जो पैसे देश के नागरिक मेहनत करके 1-1 रुपये कमाते हैं, उस पैसों से ये सौंदर्य वाली चीज़ें बनाई जाती हैं, सौंदर्यकरण का। और आज से 3 वर्ष पूर्व आप इन्हें फिर मिटा देते हैं और फिर से कह रहे हैं हम रीडेवलपमेंट करेंगे, लेकिन जो रीडेवलपमेंट करेंगे वो भी तो आप हमारे ही पैसे से करेंगे, आप अपनी सैलरी से नहीं करने वाले। तो ये हमारी क्या मांग क्या रख रहे हैं? मांग ये रखी थी, फिलहाल हमने यहाँ पे ये बोला था कि ये जितनी भी गंदगी डली हुई है, इस प्रकार की जो शराब की बोतलें डली, पूरी साफ़ सफाई कराई जाए, मूर्ति को साफ़ किया जाए, पुनः इसका माल्यार्पण हो। और आगे से इस प्रकार की गतिविधियाँ या गलतियाँ अगर होती हैं तो स्मार्ट सिटी के खिलाफ उग्र प्रदर्शन होगा। तो स्मार्ट सिटी के कर्मचारी आए, उन्होंने मैं आश्वासन दिया कि मैं अभी यहाँ पर साफ़ सफाई कराता हूँ, व्यवस्थित रूप से सब कार्य होगा और यहाँ से जो इनका टेंट लगा हुआ है लेबर का, वो उसको हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे।